नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना पर सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, देश का माहौल खराब करने की कोशिश में विरोधी दल। अभी सिर्फ युवाओं के सामने रखा गया योजना का कॉन्सेप्ट। अग्निपथ योजना पर गरमाई सियासत। अनुराग ठाकुर ने योजना को बताया क्रांतिकारी। कहा, सैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला। पीएम मोदी के धर्मशाला दौरे के बाद सियासत शुरू। राजेंद्र राणा ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की हालत देख पीएम बार बार चक्कर लगाने को हुए मजबूर। अग्निपथ योजना का व्यापक विरोध शुरू। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह बोले, केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ किया भद्दा मजाक। शनिवार को प्रदेश भर में करेंगे प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में स्कूलों की हालत खस्ता। गोविंद सिंह ठाकुर से इस्तीफे की रखी मांग। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने अग्निपथ योजना पर बड़ा बयान दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नौजवानों को देशभक्ति से जोड़ना ही अग्निपथ योजना का मुख्य मकसद है। विपक्ष के लोग अनावश्यक राजनीति कर नौजवानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अभी योजना की सिर्फ घोषणा हुई है। इस योजना से बहुत सारे उन युवाओं की इच्छा पूरी होगी जिनमें देश सेवा में काम करने की लगन है। सीएम का कहना है कि युवाओं को भ्रमित कर विपक्षी दल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस योजना से रोजगार की संभावनाएं नौजवानों को मिलेगी। 4 साल बाद भी नौजवानों को सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरे विकल्प के रूप में नौजवानों को वापसी पर ग्रेजुएटी भी मिलेगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो राजनीतिक दल इस प्रकार से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी योजना की अनाउंसमेंट हुई है और उसका कॉन्सेप्ट जो है देश के समक्ष रखा गया है, और जिस योजना से बहुत सारे नौजवानों की एक इच्छा पूरी होगी जिनको देश सेवा में काम करने की लगन है। देशभक्ति के भाव के साथ नौजवानों को जोड़ना इस योजना का एक प्रमुख बिंदु है। और यही नहीं, उसके साथ साथ में रोज़गार की भी बहुत बड़ी संभावनाएं इसमें नौजवानों को उपलब्ध होंगी। 4 साल के बाद फिर से 25% से जो लोग आगे बढ़ कर के आर्मी में ही सेवा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन दूसरी ऑप्शन उसमें साथ में ये भी जोड़ी है कि भाई जब वापिस आएंगे ग्रेजुएटी उनको मिलेगी और बहुत सारे बेनिफिट्स भी साथ में मिलेंगे, और रोज़गार की संभावनाएं बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में वो उपलब्ध होंगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये सोचने की आवश्यकता है कि एकदम इसका विरोध करना उचित नहीं, और इसका अध्ययन कर लें, इसको समझ लें, और उसके बाद फिर आगे बढ़ कर के जो नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के सामने रखा, देश के नौजवानों के सामने रखा है, जिसको लेकर के विपक्ष के लोग थोड़ा सा ये अनावश्यक रूप से राजनीति कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। राजनीति से इसको अलग रखना चाहिए। एक ओर जहां देश भर में अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में भाजपा अग्निवीर योजना का समर्थन कर रही है। ऊना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अग्निवीर योजना का समर्थन करते हुए इसे क्रांतिकारी योजना बताया है। अनुराग ठाकुर की माने तो इस योजना के तहत युवा को 4 साल बेहतर वेतन मिलेगा और 4 साल बाद लगभग 12 लाख रुपए भी मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अग्निवीरों को सेवा अवधि के बाद अन्य सरकारी और निजी सेवाओं में प्राथमिकता के आधार पर मौका मिलने की बात भी कही है। भारत के युवाओं के हित में और भारत की रक्षा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया अग्निपथ योजना और अग्निवीरों की भर्ती करना, ये अपने आप में इसके बड़े दूरगामी परिणाम भी होंगे, अच्छे भी होंगे, युवाओं के हित में भी है, क्योंकि 40,000 नौकरियां प्रतिवर्ष सेना में भर्ती करने के लिए हो रही है।
और इनके लिए 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। 4,70,000 पहले साल तनख्वाह मिलेगी, तो चौथे साल 6,92,000 मिलेगी और 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 11 लाख रुपया भी इन युवाओं को मिलेगा। 17.5 साल की उम्र में आके 21-22 साल की उम्र में जब कोई बाहर जाता है, जहां एक और 4 साल का लगभग 20 लाख प्लस 11 लाख और मिलेगा, तो 30 लाख के लगभग पैसा मिलेगा। इसके अलावा उनको अगर 10वीं पास होंगे तो 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं पास होंगे तो जो बाकी पॉइंट्स मिलेंगे तो ग्रेजुएशन उनकी हो जाएगी। स्किल सेट जो वो अलग अलग प्रदान करेंगे, चाहे कोई ड्राइविंग करता है, कोई कुक बनता है, कोई राइफल मैन बनता है, कोई ड्राइविंग करता है, तो इस सब में क्या है, उनको स्किल्स भी मिलेंगी और 4 साल के बाद वो एक अनुभवी भी होगा, अनुशासित भी होगा और उसके ऊपर एक सेना की स्टैंप भी होगी। और आप पहले भी पूर्व में देखिए, जो एक्स सर्विस मैन है उनकी कितनी डिमांड सरकारों में, कॉर्पोरेट जगत में रहती है। इस निर्णय को लेकर भी भारत के कॉर्पोरेट जगत ने इसका स्वागत किया है। राज्य की सरकारों ने कहा है कि वो अपनी पुलिस में भी उनको स्थान देने के लिए तैयार होंगे और यहाँ तक कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी ये लोग वापस जाकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल का पूरा कार्यकाल पूरा होने के बाद इनमें से 25% यानी कि 4 में से 1 कम से कम वापस उसमें आएगा, जिसको अगले 15 साल तक सेवा करने की भारतीय सेना में अवसर मिलेगा। ये अपने आप में क्रांतिकारी योजना है, जिसमें भारत की सेना की एवरेज एज भी कम होगी, युवा होंगे और साथ ही साथ प्रतिवर्ष 46,000 से ज़्यादा भर्तियां भी हर साल होने के अवसर मिलेंगे। दुनिया भर में ऐसे मॉडल्स हैं, बहुत सक्सेसफुल, बहुत सालों से चल रहे हैं और भारत की रक्षा सुरक्षा को देकर, सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लेकर ये निर्णय लिया गया है। सर, कल प्रधानमंत्री जी का धर्मशाला में रोड शो था, इसमें एक और बदलाव जो किया गया है कि इस साल के लिए 21 साल से उम्र बढ़ाकर 23 साल कर दी गई, ताकि कोविड के समय अगर किसी को अवसर ना मिला हो तो उसको भी अनदेखी उसकी नहीं होगी, उसका भी लास्ट चांस नहीं जाएगा, उसको भी 2 वर्ष की छूट मिली। पीएम मोदी के धर्मशाला दौरे के बाद सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने भाजपा पर निशाना साधा है और पीएम मोदी के 20 दिन में दूसरे दौरे को भाजपा की घबराहट करार दिया है। राणा ने कहा कि प्रदेश में बदलाव की आहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस सरकार से ना तो प्रदेश के युवा खुश है और ना ही कर्मचारी वर्ग। भाजपा सरकार की हालत देखकर प्रधानमंत्री को 20 दिन में ही दूसरी बार हिमाचल का दौरा करना पड़ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास पहुंच गई है कि हिमाचल में भाजपा साफ होने वाली है। ये जो सरकार का ख्याल है, ये उपचुनावों से पहले भी ऐसा ख्याल था कि हम चारों के चारों जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी का 20 दिन में दूसरा चक्कर है। हम साफ तौर पर कह रहे हैं, ये साफ तौर पर ये चीजें झलक रही हैं कि सरकार जो है घबराई लग रही है। अगर 20 दिन में प्रधानमंत्री को दूसरी बार हिमाचल प्रदेश आना पड़ रहा है, तो खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास पहुंच गई है कि हिमाचल में पूरी तरह सफाया होने वाला है। तभी तो बार बार चक्कर लग रहे हैं। काम किए होते, सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी होती, तो देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से महीने में 2 या 3 चक्कर ना लगाना पड़ते। कभी होम मिनिस्टर, कभी नेशनल प्रेसिडेंट इनके, कभी दूसरे मंत्री, ये बार बार जो गलियों के चक्कर काट रहे हैं या प्रदेश के चक्कर लग रहे हैं, तो इसका मतलब घबराहट साफ तौर पर देखी जा रही है कि सरकार का कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बदलाव सरकार का तय है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के चेहरों पे बदलाव की जो आहट है वो बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर आसमान में जो बादल हैं वो भी सौर संकेत कर रहे हैं कि ये सरकार जाने वाली है। बदलाव की आहट पूरे प्रदेश में साफ तौर पर जो सुनी जा रही है और देखी जा रही है। जनता जो हिमाचल प्रदेश की, इनको सबक सिखाने वाली है और जिन कर्मचारियों के ऊपर डंडे बरसाए गए हैं, जिन कर्मचारियों के साथ इन्होंने धोखा किया है, जिनकी पेंशन इन्होंने खोई हैं, वो सबक इनको सिखाने वाले हैं। 2003 में पहले इन्होंने प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी थे, केंद्र के थे, प्रदेश के थे, उनकी पेंशन इन्होंने बंद करी। अब फौज में भी इन्होंने पेंशनें बंद करने जा रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के कर्मचारियों के खिलाफ इनका सोच है और ये सोच जो है, इनको जो है वो आने वाले समय में लोग ठीक तरीके से इनके दिमाग को ठिकाने लगेंगे। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारी जो दिल्ली में सरकार बैठी है, केंद्र सरकार है, पिछले लगभग 2.5 साल से जो नौजवान
देश के नौजवान हो चाहे प्रदेश के नौजवान हो, जिन्होंने आर्मी में भर्ती की इच्छा रखी थी या ट्रेनिंग ले रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे, वो 2.5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। जिन लोगों का फिजिकली, जिसको कहते हैं कि ग्राउंड क्लियर हो गया, उनका कोई एग्जाम नहीं हुआ। आप ये देखिए कि 2,55,000 पद आज हमारे आर्मी में जो है खाली पड़े हैं। और अब जो ये अग्निपथ योजना जो लेके आई है, जिसमें 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे सेना में भर्ती की जाएगी। आप ये देखिए कि सेना में ठेकेदारी प्रथा जो है ये सरकार जो शुरू कर रही है, मुझे लग रहा है कि ये कोई इस देश में, चाहे आर्मी में रिटायर्ड जनरल हैं, चाहे कोई बड़े ओहदों पे रहे हैं, सब इसको लेकर जो है चिंता जाहिर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा देश के रक्षा के साथ धोखा हो रहा है। और 4 साल के लिए किसी भी व्यक्ति को 18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है और 22 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र में उसको घर भेज दिया जाएगा, तो वो कहां जाएगा वो आदमी। इसलिए ये सब चिंता का विषय है। और आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे दूसरे राज्य, आप हरियाणा में देख लो, बिहार में देख लो, लोग सड़कों पे उतर आए हैं। आप पिछले कल देखिए कि देश के माननीय प्रधानमंत्री धर्मशाला आए और वहां पर जो है जिन जिन नौजवानों ने वहां प्रोटेस्ट किया, ये लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। अगर उनको लगता है कि उनकी इच्छा के मुताबिक फैसला नहीं है, फैसले का विरोध करना हर आदमी को लोकतंत्र में अधिकार मिला है। अब जिन जिन लोगों ने विरोध किया, जिन जिन नौजवानों ने विरोध किया, उनको डिटेन करके जेल में डाल दिया गया। और ये आदेश हुआ है कि कई बार डिटेन भी किए जाते हैं, बाद में छोड़ दिए जाते हैं। और उन लोगों को, उन बच्चों के साथ इतना इन्होंने ज्यादती करी है कि वो जब तक प्रधानमंत्री देश के हिमाचल नहीं छोड़ते हैं, तब तक उनको जो है वो जेल से ना छोड़ा जाए, ऐसा इन्होंने किया है। लगता है कि वो जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो जो देशद्रोही हैं। वो इस तरीके से इस सरकार में आज जो है किसी भी आदमी को आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं रहा। मनसा सरकार की बड़ी साफ है कि सरकार पैसे बचाना चाह रही है। इसका मतलब कि सरकार जो है उसके पास पैसा नहीं है। आर्मी को लेकर भी, देश की रक्षा सुरक्षा को लेकर भी अगर ये सरकार ऐसा काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार जो है ये इस सरकार को बाहर का रास्ता जो है वो दिखाना चाहिए। ऐसी सरकार जो है ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं अब कांग्रेस भी इस योजना के खिलाफ शनिवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ भद्दा मजाक बताया है। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि युवा सेना में देशभक्ति की भावना और देश सेवा के लिए जाते हैं, जबकि इस योजना से सरकार युवाओं के जज्बे को मिटाने की कोशिश कर रही है। करीबन 2 दिन से जो अत्याचार देश के युवाओं के साथ हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस को केवल एक रोजगार के साधन से ये सरकार देख रही है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक वीर भूमि है और हिमाचल प्रदेश के हर घर से, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जिला कांगड़ा, जिला हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर के लगभग हर दूसरे घर से युवा साथी जो है वो देश में आर्म्ड फोर्सेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी जाना जाता है और माना जाता है। जिस तरीके से जो नई एक ये स्कीम केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेकर आई है, अग्निपथ योजना, मैं समझता हूं कि ये प्रदेश के युवाओं के साथ, वैसे तो देश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक है, मगर मैं पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ एक बहुत भद्दा मजाक। पिछले 2 दिन से जिस तरीके से खास करके कांगड़ा के अंदर, मंडी के अंदर, बिलासपुर के अंदर इसका जो विरोध हुआ है, इसका हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जिन युवाओं को इसमें अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, उनको इमीडिएटली उनको रिलीज किया जाए। उनके ऊपर अगर कोई केसेस लाए गए हैं तो उनको खारिज किया जाए। और इस तरीके का जो ये स्कीम केंद्र सरकार लेकर आई है, इसको इमीडिएटली जो है वो
रोल बैक करना चाहिए। आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को, जो हमारे इंचार्ज है श्री राजीव शुक्ला जी, उनसे भी इस विषय पे वार्तालाप हुई है और कांग्रेस लीडरशिप जो दिल्ली के अंदर है वो भी इस विषय पे बहुत जो है बहुत चिंतित है। और अगले कल जो है पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी इसका हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसका जन आक्रोश रूप में इसका विरोध करेंगी। इस इशू के ऊपर जो है अपना जन प्रदर्शन हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर किया जाएगा और हम प्रदेश के युवाओं के साथ इस विषय के ऊपर जो है वो पूरी तरीके से खड़े हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सीबीआई द्वारा इसकी जांच के बाद जो है सरकार ने कही है, अब कम से कम 15 से 20 दिन जो है वो इस स्टेटमेंट को हो चुके हैं। आज हम सरकार से इस विषय पर फिर से व्हाइट पेपर की जो है वो मांग करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि 15-20 दिन के बाद भी आज तक सीबीआई की टीम जो है वो हिमाचल प्रदेश में इतने संवेदनशील मसले के ऊपर नहीं पहुंच पाई है। आज भी 75,000 युवाओं को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो न्याय नहीं मिला है। जिन लोगों ने इसमें बड़े सोच समझकर, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को तैयार कर इसमें जो है इंटरव्यू के लिए तैयार किया था, आज उनके साथ धोखा हुआ है। सरकार के ऊपर इसमें कोई बात नहीं हो रही और हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि इसमें कई राजनेता, कई इसमें कॉन्ड्यूट्स और कई इसमें पुलिस के आला अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। एसआईटी के जो कथाकथित इनकी एसआईटी इन्होंने बनाई हुई है, उसके भी कई मेंबर्स जो है वो इसमें संलिप्त है, जो अभी इस एसआईटी के मेंबर्स बनके इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई से खफा कांग्रेस का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश के जिला नाहन, हमीरपुर, ऊना और कुल्लू समेत कई जिलों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिरमौर कांग्रेस के बड़े नेता जिला अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह की अगुवाई में जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। वहीं हमीरपुर और ऊना में भी कांग्रेस ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों की पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं कांग्रेस इस कार्रवाई को बदले की राजनीति बता रही है। केंद्र की सरकार जिस तरह से द्वेष भावपूर्ण तरीके से जो कार्रवाई कर रही है, ये सरासर गलत है। हालांकि राहुल जी ने ये कहा है कि मैं ईडी को फेस करूंगा और वो जा भी रहे, लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर जो कुठाराघात किया जा रहा है, उनका जो मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के आदेशानुसार पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से ईडी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है और राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, और राहुल गांधी जी ने जब भी देश की सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई है, जनता के प्रति उन्होंने जब अपनी निष्ठा निभाने की कोशिश की है, तो भारतीय की सरकार ने उनके कदमों को रोकने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाने का उन्होंने ये अभियान जारी किया हुआ है। तो ये इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज जो ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन दिया जा रहा है, उसमें मांग की जा रही है कि जो हमारे जननायक हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ जो झूठे केस दायर किए हैं और जो समन भेजे जा रहे हैं उनको निरस्त किया जाए, ये हम मांग करते हैं। और जो झूठे केस बनाए हैं उनको भी जो है निरस्त करे। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए सेल्फ विद स्कूल अभियान भी शुरू किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एसएस जोगटा ने प्रदेश के कई जिलों में स्कूल भवनों की खस्ता हालत और शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा मंत्री पर जमकर निशाना साधा और उनसे इस्तीफे की मांग कर डाली। एसएस जोगटा का कहना है कि शिक्षा मंत्री के गृह जिला कुल्लू में स्कूल भवनों की हालत को देखकर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले 4.5 सालों में ही कई स्कूलों पर ताले लग गए हैं। एजुकेशन के मिनिस्टर साहब के अपने जिले की जो लचर व्यवस्था है, उनको लेकर के जो हमने प्रश्न किए हैं,
उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। व्हाट टू टॉक ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। अगर उनका अपना ही एजुकेशन मिनिस्टर साहब का अपना ही जिला ठीक नहीं है तो दूसरों की बात क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं भी जो केजरीवाल जी और सिसोदिया साहब हैं उनके वो हमारे लेवल के आदमी नहीं है, उनकी बात नहीं मैं कर सकता। तो वो उनको प्रोटोकॉल ही भूल गए। मुख्यमंत्री से आप बड़े हो गए, डिप्टी सीएम से आप बड़े हो गए। तो आज मैं चाहता हूं कि जयराम जी उनका तुरंत इस्तीफा लें और पहले अपने गिरबान में झांक करके वो देखें कि अपने जिले को दूसरे प्रदेश के जिलों को छोड़ करके अपने जिले की बात वो करें कि वहाँ क्या मतलब जो लोकल स्टैंडी है, जो उनके एजुकेशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, हजारों स्कूल बंद है, ताले लगे हुए हैं, किसी में बच्चे नहीं है, किसी में टीचर नहीं है। तो फिर ये कैसा रवैया हो सकता है एजुकेशन मिनिस्टर साहब का, आप बताइए। ये मेरा कहना है। और उसी के हिसाब से जो है जिस तरह से हम कहते हैं कि भी इस्तीफा चाहिए और बाकी पब्लिक का जो ये जो इशू है एजुकेशन सिस्टम की जो लचर प्रणाली है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये हमारा चुनावी मुद्दा भी रहेगा और ये मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को जिला सिरमौर के अलग अलग क्षेत्रों में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं योग दिवस पर 10,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर अलग अलग स्थानों पर पूर्व योगाभ्यास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नाहन के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में 2 दिवसीय योग पूर्वाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल ऋषिपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि डाइट के जेबीटी प्रशिक्षकों को योग सिखाया जा रहा है ताकि जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में डाइट नाहन से करीब 100 प्रतिभागी शामिल हो सके। हमारे भारतवर्ष सहित पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख को मनाया जाएगा, जो कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। इस संदर्भ में हमारे डाइट नाहन के प्रशिक्षु अध्यापक और सभी डाइट के एजुकेटर साथी भी जो है योग दिवस के उसमें अभ्यास कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 5 अभ्यास कर लिए हैं, जो कि हमने 6 जून से स्टार्ट किए थे और कल भी अभ्यास वर्ग था, आज भी अभ्यास वर्ग चल रहा है। और इस अभ्यास वर्ग में हमारे साथ गिरीश जी हैं, राकेश जी हैं, सुनीता जी हैं और अशोक जी हैं, जो कि विशेष रूप से इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और आगामी 21 तारीख को चौगान मैदान में हमारे डाइट के सभी प्रशिक्षु साथी और अध्यापक साथी लगभग 100 की संख्या में जो है डाइट से ही भाग लेंगे। जिला कुल्लू में 4 लाइन प्रभावित काफी सालों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अपने समर्थकों के साथ 4 लाइन संघर्ष समिति को समर्थन देने पूर्व मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर कुल्लू पहुंचे और क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे 4 लाइन संघर्ष समिति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय में 4 लाइन प्रभावितों के लिए पॉलिसी बन रही थी, लेकिन उस समय भाजपा ने ये मुद्दा बनाया और वादा किया कि वे सत्ता में आने पर फैक्टर 2 लागू करेंगे। यही नहीं, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी मुद्दा डाला और वादा किया कि सत्ता में आने पर 4 लाइन प्रभावितों को न्याय दिया जाएगा, लेकिन सत्ता में आने पर जयराम सरकार वादा खिलाफी कर रही है। जब चुनाव घोषणा पत्र में भी दिया और वायदा भी किया, उसके बाद भी ना करें, इससे मंशा का साफ पता लगता है कि जो कहते हैं सो करते नहीं हैं। तो आज तो यहाँ 4 लाइन संघर्ष समिति कई वर्षों से यहाँ संघर्ष कर रही है और इन्होंने जो है अपने जो मुद्दे हैं बिल्कुल वो उठाए हैं जिसका इनको कानूनी तौर पर वायदा किया गया था और इसके बाद उसमें पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ और बाकी सब कार्रवाई पूरी हुई और इन लोगों ने अपनी जो ज़मीनें हैं उस पर सड़क निकालने की जगह दी और वो अंडर प्रोटेस्ट लिए उन्होंने जो पैसे लिए। तब आज इतने 4.5 साल के बाद भी नहीं मिल रहा है तो ये मजबूर होकर के क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। मंडी के बीचों बीच सेरी चांदनी रेहड़ी फड़ी मार्केट से चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात मार्केट में चोरों ने कई दुकानों को निशाना बनाना चाहा, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। वहीं चोरों ने लोकमित्र केंद्र से लैपटॉप और नकदी पर हाथ साफ किया और मौके से फरार हो गए। वहीं मामले में जानकारी मिलने के बाद सिटी चौक की पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आज जब सुबह मेरा बेटा अभी आया दुकान के लिए और देखा उसने कि जंदा लगा खोलने, वो तो जंदा भी नहीं खोला क्योंकि उसको खोलने की कोशिश की थी लेकिन टूटा नहीं है। चोरों ने क्या किया, उसके बगल में चल के चद्दर का लॉक, चद्दर तोड़ी हुई है और अंदर से कुंडी लगा दी गई है और बाहर से इसको लॉक को हम सुबह जब खोलने लगे तो खुले नहीं।
क्योंकि अंदर से जो है वो कुंडी लगी हुई थी। तो चोरों ने चद्दर फाड़ करके अंदर प्रवेश किया और यहाँ का जो मेरे पास जो लैपटॉप था उसको भी ले गए, और साथ में जो रोजमर्रा कैश होता थोड़ा बहुत तो वो भी रखा हुआ था, लगभग 2000 के 2200 के लगभग वो ले गए जी। बाकी सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। बाकी आप देख रहे हैं कि ये मीटर की तारें वगैरह, वो दरवाजे वगैरह सब तोड़ के रखे गए। बड़े खेद की बात है कि बीच शहर में बड़े खेद की बात है कि ये चोरों ने जो है इस चोरी के लिए अंजाम दिया। हमने सुबह जैसे पुलिस चौकी प्रभारी को अवगत कराया तो तुरंत मौके पर आए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और पुलिस का पूर्ण सहयोग हमें मिला, तुरंत वो आए। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।